जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के एमसीक्यू करवाने वाले हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। चलो दोस्तों, इसी के साथ हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। आपको पहले क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों बताइए कि लोक चित्रकला, तो दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों इन चारों में से कि लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, असम में, बिहार में। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? मधुबनी लोक कला कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? मधुबनी चित्रकला दोस्तों, कौन सी चित्रकला? मधुबनी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बिहार की प्रसिद्ध है दोस्तों। कहाँ की है? बिहार की। डी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो बताइए दोस्तों, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है हमारे नीलगिरी पर्वत, दक्कन पठार, सह्याद्री, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ दोस्तों क्या कहलाते हैं? महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों इन चारों में से? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या कहा जाता है? सह्याद्री कहा जाता है। कौन सा? क्या कहा जाता है? सह्याद्री कहा जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में। तो बताइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से बिहार का मुख्य त्योहार कौन सा है? निम्नलिखित में से बिहार का मुख्य त्योहार कौन सा है? ऑप्शन है हमारे बैसाखी, छठ, पोंगल, ओणम। चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? बिहार का मुख्य त्योहार कौन सा है? तो कौन सा त्योहार है बिहार का? छठ पूजा। कौन सा है? छठ पूजा दोस्तों। कौन सा? बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और किस देवता की आराधना में किया जाता है ये? सूर्य देव की आराधना में। कौन से देवता की आराधना में? सूर्य देव की आराधना में छठ पूजा की जाती है दोस्तों। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन है हमारा, तो क्वेश्चन दोस्तों आप सभी को दिख रहा होगा पूरा। आपको बताना है इसका उत्तर राइट क्या होगा। महल मौर्य नामक ऐतिहासिक स्थल जहां पर राजा संसार चंद एवं गोरखों के बीच युद्ध हुआ था, कहां पर स्थित है? कहां स्थित है? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? महल मौर्य नामक ऐतिहासिक स्थल जहां पर राजा संसार चंद और गोरखों के बीच युद्ध हुआ था, वह कहां पर स्थित है? चंबा में, हमीरपुर में, कांगड़ा में, शिमला में। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो कौन सा राइट होगा दोस्तों? बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कहां पर है? हमीरपुर में। कहां पर है? हमीरपुर में। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। आपको बताना है कि प्रसिद्ध चैडविक झरना कहां पर स्थित है? प्रसिद्ध चैडविक झरना कहां पर स्थित है? सोलन में, शिमला में, चंपा में, कुल्लू में। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो बताइए आपका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो चैडविक झरना कहां पर है? शिमला में। कहां पर है? शिमला में। शिमला हिमाचल प्रदेश। कहां पर? शिमला हिमाचल प्रदेश में दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। आपको बताना है, ये क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर कुछ जोड़े दिए गए हुए हैं। इन जोड़ों में से गलत जोड़ा कौन सा है ये बताना है। आपको बताना है कि इन जोड़ों में से गलत जोड़ा कौन सा है। पहला जोड़ा है हमारा कार्नेलिया सोराबजी, प्रथम महिला खिलाड़ी है ये। दूसरा सुचिता कृपलानी, प्रथम महिला मुख्यमंत्री। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी पद्य के प्रथम लेखक। श्रीमती सरोजिनी नायडू, प्रथम महिला राज्यपाल। तो कौन सा गलत है दोस्तों इनमें से? तो चारों में से गलत कौन सा होगा दोस्तों? तो दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है। यहां पर प्रथम महिला खिलाड़ी कार्नेलिया सोराबजी नहीं है दोस्तों। क्या होगा दोस्तों? ए बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ए। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं को मान्यता से संबंधित है?
तो कौन सा राइट होगा दोस्तों? भारतीय भाषाओं का उल्लेख भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में मिलता है दोस्तों? आपको यह बताना है। तो कौन सी अनुसूची में मिलता है? तो 8वीं अनुसूची में मिलता है दोस्तों। कौन सी में? 8वीं में। तो ध्यान में रखना कौन सी मिलता है? 8वीं में मिलता है। बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 7वीं में किससे क्या मिलता है? 7वीं में क्या मिलता है? शक्तियों के विभाजन के बारे में। 7वीं में किसकी जानकारी मिलती है? शक्तियों के विभाजन में। केंद्र की और राज्य की शक्तियों का विभाजन की जानकारी किस में मिलती है? 7वीं में। 6ठी में कौन सी मिलती है? पूर्वी राज्यों के बारे में। 6ठी में कौन सी? पूर्वी राज्यों के बारे में मिलती है। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है आपको। क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बताना है इसका उत्तर क्या होगा। यह किसने कहा था? इस समय मध्य रात्रि होते ही जब संसार सो रहा है, भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है। तो कौन सा राइट आंसर होगा? यह किसने कहा था कि इस समय मध्य रात्रि होते ही जब संसार सो रहा है, भारत जीवन एवं स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है। तो यह कथन किसने कहा था दोस्तों? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, श्री राजगोपालाचारी ने। तो कौन सा राइट होगा दोस्तों? किसने कहा था यह कथन? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था दोस्तों। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? बाल गंगाधर तिलक ने, राजा राम मोहन राय ने, जे.ए. हिकेस ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। तो कौन सा राइट आंसर होगा कि भारत में पहला अंग्रेजी का समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो इसका कौन सा राइट होगा? 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। जे.ए. हिकेस ने, जे.ए. हिकेस ने किया था। अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों कि किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? यह क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन है हमारे लॉर्ड बेंटिंक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो किसके किसके शासनकाल में मिलाया गया? तो लॉर्ड डलहौजी के में। कौन सा? बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। पंजाब को लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। बताइए कि निम्नलिखित में से किसको डेजर्ट वॉक्स कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको डेजर्ट वॉक्स कहा जाता है? तो डेजर्ट फॉक्स किसे कहा जाता है दोस्तों? लॉर्ड वेवेल को, जनरल आइजनहावर को, जनरल रोमेल को, जनरल मैकआर्थर को। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? किसे डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें भी जनरल रोमेल को कहा जाता है दोस्तों। किसे? जनरल रोमेल को कहा जाता है। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है आपको। आपको बताना है, आपको दोस्तों ये सम्मिलित करना है कि कौन सा राइट होगा, क्रम से बताना है दोस्तों कि कौन सा राइट होगा, इनका क्रम से बताना है। ऑप्शन है हमारे अमृतसर की संधि, बसीन की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, सालबाई की संधि। तो इनमें से कौन सी घटना पहले हुई थी और कौन सी घटना बाद में हुई थी, ये बताना है आपको। तो कौन सा राइट होगा दोस्तों? ऑप्शन है पहले ए ऑप्शन है 1 3 2 4, बी ऑप्शन 4 3 2 1, सी ऑप्शन 4 3 1 2 और डी ऑप्शन 2 1 4 3। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो कौन सा राइट होगा दोस्तों इसमें? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। पहली कौन सी घटना हुई थी दोस्तों? पहली सालबाई की संधि हुई थी। कब हुई थी सालबाई की संधि दोस्तों? 1782 में। 1782 में सालबाई की संधि हुई थी। यह पहली घटना हुई थी दोस्तों इन चारों में से, ध्यान में रखना। फिर हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। यह कब हुई थी? 1792 में। यह कब हुई थी? 1792 में। फिर कौन सी हुई थी? बसीन की संधि। यह कब हुई थी? 1802 में। 1802
1802 में बसीन की संधि हुई थी, फिर अमृतसर की संधि हुई थी दोस्तों, कब? 1846 में। 1846 में अमृतसर की संधि हुई थी। तो दोस्तों ध्यान में रखना, मैंने आपकी संधि बता दी है और आपको क्रमवाही भी बता दिया कि कौन सा राइट होगा, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 को एक और नाम से भी जाना जाता है, वह है। तो बताओ दोस्तों कौन सा राइट होगा कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को और किस नाम से जाना जाता है? माले मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। तो कौन सा राइट होगा दोस्तों? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को और किस नाम से पुकारा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सा राइट होगा दोस्तों? तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगी दोस्तों, इसमें ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, ए हो हुइम, लोकमान्य तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे माना जाता है? तो ए ओ ह्यूम को माना जाता है दोस्तों। किसे? ए ओ ह्यूम को माना जाता है। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन है हमारा, सन 1916 में कलकत्ता में होम रूलिंग की स्थापना किसने की थी? सन 1916 में कलकत्ता में होम रूलिंग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है हमारे बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष, लोकमान्य तिलक, एनीवे सेंट। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? बताना है आपको चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसने की थी? एनीवे सेंट ने की थी। एनीवे सेंट ने कलकत्ता में होम रूलिंग की स्थापना की थी। यदि यहाँ पर ऑप्शन में एनीवे सेंट नहीं आए दोस्तों, तो किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक। ये ऑप्शन में आएगा दोस्तों। चार दोनों में से कौन सा भी एक ऑप्शन में आ सकता है, ध्यान में रखना। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन आ गया, आपको बताना है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से सैनिकों को गया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से सैनिकों को गया था। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो कौन सा राइट आंसर होगा कि महात्मा गांधी से दक्षिण अफ्रीका मिलने के लिए कौन गया था? बाल गंगाधर तिलक, वल्लभ भाई पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू। तो बताओ कौन मिलने गया था महात्मा गांधी से? तो दोस्तों कौन गया था? गोपाल कृष्ण गोखले गए थे दक्षिण अफ्रीका। महात्मा गांधी से मिलने कौन गए थे? गोपाल कृष्ण गोखले गए थे। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है दोस्तों, यह भी ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? हुकुम सिंह, बलिराम भगत, रवि राय, जेबी मावलंकर। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? पहली लोकसभा का अध्यक्ष कौन था दोस्तों स्वतंत्र भारत की? तो कौन था? जीवी मावलंकर। कौन थे दोस्तों? जीवी मावलंकर। ध्यान में रखना, 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। क्वेश्चन है हमारा कि नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 1929 को, 1928 को, 1930 को, 1932 को। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? नमक सत्याग्रह कब हुआ था? कब हुआ था दोस्तों? तो 1930 को हुआ था दोस्तों। कब हुआ? 1930 को। ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा।
क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित दार्शनिकों और उनके दर्शन समूह में से गलत जोड़ा ज्ञात कीजिए। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? आपको इनमें से गलत जोड़ा ज्ञात करना है दोस्तों। तो कौन सा गलत जोड़ा होगा? ऑप्शन शंकराचार्य अद्वैत के, वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैत के, चैतन्य विशिष्ट अद्वैत के, चार्वाक लोकायत के। तो कौन सा राइट होगा दोस्तों? तो इनमें से गलत जोड़ा कौन सा है? सी बिल्कुल गलत जोड़ा है दोस्तों, चैतन्य विशिष्ट अद्वैत के नहीं थे दोस्तों। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफी संतों के साथ है? तो कौन सा राइट आंसर होगा कि निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफी संतों के साथ है? त्रिपिटक, दखमा, खानगाह, सीनागान। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? कौन सा राइट आंसर होगा कि सूफी संतों का संबंध किससे है? तो खानगाह से है दोस्तों। किससे है? खानगाह से। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है दोस्तों। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? तुकाराम, रामदास, एकनाथ, ज्ञानदेव। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे दोस्तों? तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन थे? रामदास शिवाजी के धार्मिक गुरु थे। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। शिवाजी के माता जी का क्या नाम था दोस्तों? तो क्या नाम था? जीजाबाई। जीजाबाई शिवाजी की माता जी का नाम था। और शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन? रामदास, स्वामी रामदास। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। बताना है कि मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस वर्ष सिंध पर विजय प्राप्त की थी? तो कौन सा राइट आंसर होगा? मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ष सिंध पर विजय प्राप्त की थी? 712 ईस्वी, 1912 ईस्वी, 1012 ईस्वी, 1100 ईस्वी। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो कौन सा राइट होगा दोस्तों इन चारों में से कि मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ष की थी? 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की थी। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। बताना है कि शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? पेशवा, सचिव, मंत्री, सामंत। तो क्या कहते थे दोस्तों? तो पेशवा कहते थे दोस्तों। पहला बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या कहते थे? पेशवा। ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में। बताइए पल्लवों की राजधानी का क्या नाम था? पल्लवों की राजधानी का क्या नाम था? कांचीपुरम, वातापी, त्रिचनापल्ली, महाबलीपुरम। तो बताओ कौन सा राइट आंसर होगा? पल्लवों की राजधानी का नाम क्या था? इन चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो क्या नाम था दोस्तों? तो कांचीपुरम नाम था दोस्तों। पहला ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या था? कांचीपुरम। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। बताइए कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? तो कब हुआ शिवाजी का राज्याभिषेक? तो 1674 को शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। कब हुआ? 1674 को। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। बताना है कि चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान उच्चतम स्तर पर पहुंची? चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान उच्चतम स्तर पर पहुंची? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो मुगल चित्रकारी किसके समय चरम सीमा पे पहुंची? तो जहांगीर के समय। जहांगीर के समय चित्रकारी का सर्वाधिक विकास हुआ था। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। बताइए कि निम्न में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? निम्न में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो कौन सा राइट आंसर होगा? कंबन, बाणभट्ट, अश्वघोष। नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, अश्वघोष, कालिदास, बाणभट्ट, कालिदास, कंबन या वसुमित्र। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा? दूसरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा राइट होगा? बी बिल्कुल राइट हो जाएगा।
चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। तो भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई? तो भारत के नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई? तो समुद्रगुप्त को दी गई दोस्तों। किसे देगी? समुद्रगुप्त को। ध्यान में रखना, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है, आपको बताना है कि चरक किसके दरबार के प्रसिद्ध चिकित्सक थे? चरक किसके दरबार के प्रसिद्ध चिकित्सक थे? ऑप्शन है हमारे हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क। तो किसके दरबार में रहते थे चरक? तो कनिष्क के दरबार में रहते थे दोस्तों। किसके में? कनिष्क के दरबार में चरक रहते थे दोस्तों। ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है, बताना है कि आर्यभट्ट और बराहमिहिर के सुविख्यात नाम किस के युग से संबंधित है? तो बताओ कौन सा राइट आंसर होगा? आर्यभट्ट और बराहमिहिर के सुविख्यात नाम किस युग से संबंधित है? कुषाण वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश, पाल वंश। तो कौन से वंश से संबंधित है ये नाम? तो दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन से वंश से? गुप्त वंश से संबंधित है। ए बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है, आपको बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था। विशेषतः बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, वैष्णव धर्म में, तंत्र में। तो कौन से धर्म, नालंदा विश्वविद्यालय में कौन सा धर्म ज्यादा पढ़ाया जाता था दोस्तों? तो विद्या कौन से धर्म की विद्या थी? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, बौद्ध धर्म की। कौन सा राइट होगा? बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी नालंदा विश्वविद्यालय में। अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है, आपको बताना है कि अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ पर बुलाई थी? पाटलिपुत्र, मगध, कलिंग, सारनाथ। तो तीसरी बौद्ध संगति कहां पर बुलाई थी? सॉरी दोस्तों, तीसरी बौद्ध परिषद कहां पर बुलाई? पाटलिपुत्र में। कहां पर हुई? पाटलिपुत्र में हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है, आपको बताना है कि बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? बौद्ध धर्म में बुल यानी बैल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? जन्म के साथ, महाभिनिष्क्रमण के साथ, प्रबोध के साथ, महापरिनिर्वाण के साथ। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो बैल का संबंध किससे? जन्म के साथ है। किससे? जन्म के साथ है। अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है, आपको बताइए दोस्तों, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया? तो कौन सा राइट आंसर होगा? स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया? तो कब लिया दोस्तों? 1893 में, 1895 में, 1897 में, 1899 में। तो किस वर्ष लिया? तो 1895 में लिया दोस्तों। कब लिया? 1895 में। और कहां पर हुआ ये? शिकागो में। कहां पर हुआ? शिकागो में हुआ था विश्व धर्म सम्मेलन दोस्तों। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है, पंचशील के सिद्धांतों का, तो बताओ दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा? पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? स्वामी विवेकानंद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजाराम मोहन राय। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? पंचशील सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? तो कौन थे दोस्तों? तो दोस्तों इसमें कौन सा राइट होगा? ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन थे पंचशील सिद्धांतों के प्रस्तावक? स्वामी विवेकानंद। तो ध्यान में रखना कौन सा राइट होगा? ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है आपको। क्वेश्चन है हमारा हु लिव्स इन इंडिया का नारा किसने दिया? हु लिव्स इन इंडिया का नारा किसने दिया? क्वेश्चन है हमारा, आपको इसका उत्तर देना है दोस्तों। बताइए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, सरदार भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? तो हु लिव्स इन इंडिया का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो बताइए कौन सा राइट होगा? तो इसमें कौन सा राइट होगा? सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन है?
सरदार भगत सिंह। कौन है? सरदार भगत सिंह। हु लिव्स इन इंडिया का नारा दिया सरदार भगत सिंह ने, ध्यान में रखना। चलो दोस्तों इससे पहले जो क्वेश्चन आया था, क्या था वो? पंचशील सिद्धांतों का प्रतिपादक कौन थे? तो वो स्वामी विवेकानंद नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। थोड़ी मिस्टेक हो गई दोस्तों, ध्यान में रखना। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको, ध्यान में रखना। कौन थे पंचशील सिद्धांतों के प्रतिपादक? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, कोलकाता, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील स्थित है। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको, बताना है कि भारत का सबसे बड़ा संघराज्य क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा संघराज्य क्षेत्र कौन सा है? अंडमान एवं निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, चंडीगढ़। तो कौन सा है भारत का सबसे बड़ा संघराज्य? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ध्यान में रखना कौन सा है? अंडमान एवं निकोबार। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको, बताना है कि अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। मक्के की खेती कब की जाती है? खरीफ के मौसम में, रबी के मौसम में, जायद के मौसम में, वर्ष भर। तो बताओ मक्के की खेती कब की जाती है दोस्तों? तो कब की जाती है? तो खरीफ के मौसम में की जाती है दोस्तों। मक्के की खेती कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है दोस्तों। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको, बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद या आर्टिकल राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है? अनुच्छेद 44, 57, 32, 40। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो कौन सा होगा? अनुच्छेद 40 होगा दोस्तों। कौन सा? अनुच्छेद 40 भारतीय राज्यों को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है। चलो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आशा करूंगा आप सभी को हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना और सेशन को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। दोस्तों एक बात और कहनी है, अगर आप बढ़िया तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी क्लासें रेगुलर लीजिए। आपको आज कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए। कमेंट सेक्शन में ये भी बता देना है कि कितने क्वेश्चन राइट हुए। तो इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत।